कहते हैं कि समुद्र को लांघकर तूफानों को चीरकर पुर्तगाल के वास्को डी गामा ने पहली बार भारत की खोज की थी। उनका उद्देश्य भारत तक पहुंचने के लिए रास्ता खोजना था और व्यापार करना था। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या सच में वास्को डी गामा ने भारत को खोजा था? क्या वो यहाँ पर सिर्फ व्यापार करने आए थे या उनका मकसद भारत में ईसाई मशीनरियों को बढ़ावा देना था? तो चलिए आज इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के जरिए जानने की कोशिश करते हैं और आपको इतिहास के जरिए वास्तविकता से रूबरू कराते हैं। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं सुदर्शन इतिहास। वास्को डी गामा एक ऐसा नाम है जिसको भारत की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। यहाँ तक कि गोवा के रेलवे स्टेशन का नाम भी वास्को डी गामा के नाम पर रखा गया है। लेकिन क्या सच में भारत को खोजा गया था? इतिहास बताता है कि भारत यूरोप से पहले अरब, चीन और रूस के देशों से व्यापार किया करता था। उसका व्यापार साउथ अफ्रीका के देशों से भी हुआ करता था, क्योंकि जब वास्को डी गामा भारत के समुद्री मार्ग की खोज पर निकला था, इस दौरान वो साउथ अफ्रीका के मोजाम्बिक पहुंचा, जहां पर उसे एक गुजराती व्यापारी ने भारत का रास्ता बताया था। यानी भारत सिर्फ यूरोपीय देशों के लिए अनजान था, क्योंकि भारत इन देशों से प्राचीन समय से ही व्यापार करता आ रहा है। इसलिए वास्को डी गामा ने यूरोप के लिए भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग ढूंढा था, ना कि भारत को। दरअसल यूरोपीय देशों के लिए भारत एक पहेली थी, क्योंकि यूरोप अरब के देशों से मसाले, मिर्च आदि खरीदता था। यूरोप ने भारत के बारे में और उसकी अपार संपत्ति के बारे में सुना था, लेकिन अरब के देश यूरोप को इस बारे में कुछ नहीं बताते थे। भारत के बारे में वो कुछ भी जानकारी नहीं देते थे। यूरोप के कारोबारी अरब के उस पार जो पूर्वी देश हुआ करते थे, उनसे ज़्यादा परिचित भी नहीं थे। यूरोपियों के लिए भारत तक पहुंचने के सिर्फ 3 रास्ते थे। पहला, एशिया पार करके चीन से होते हुए बर्मा में पहुंचकर भारत में प्रवेश करना, जो कि अनुमान से कई ज़्यादा लंबा और जोखिम भरा था। दूसरा रास्ता अरब और ईरान के रास्ते से भारत पहुंचना था, लेकिन अरब किसी अन्य को अंदर घुसने ही नहीं देते थे। और तीसरा रास्ता समुद्र का था, जिसे वास्को डी गामा ने चुना। आपको बता दें कि गुजराती व्यापारी के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए वास्को डी गामा 20 मई 1498 को केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट कापड़ गांव पहुंचा। ये वो दिन था जो भारत पर और इसकी अपार संपत्ति पर घात लगाकर बैठे थे। वास्को डी गामा कालीकट के राजा जमेरिन से मिले और उसके साथ व्यापार के लिए हामी भरवा ली। 1499 ईसा पूर्व में वास्को डी गामा स्वदेश लौट गया और उसके वापस पहुंचने के बाद ही लोगों को भारत के सामुद्रिक मार्ग की जानकारी मिली। लेकिन वास्तविकता देखी जाए तो व्यापार की आड़ में वास्को डी गामा भारत को लूटने आया और भारत को ईसाई देश बनाने की मंशा से भारत आया था। क्योंकि वह पुर्तगाल की नौसेना के साथ दोबारा भारत आया, उसने रास्ते में मिले सभी भारतीय और अरबी जहाज़ों को लूटकर खत्म कर दिया था। इस कड़ी में सन 1500 ईसा पूर्व में पुर्तगालियों ने केरल के कोचीन के पास अपनी पहली कोठी बनाई। शासक जमोरिन से उसने कोठी की सुरक्षा का भी इंतजाम करवा लिया, क्योंकि अरब व्यापारी अब उसके खिलाफ हो गए थे। इसके बाद कालीकट और कन्नौर में भी पुर्तगालियों ने कोठियां बनाना शुरू कर दिया। सन 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर अपना अधिकार जमा लिया तथा उसे अपना प्रशासनिक केंद्र बनाया। ये घटना जमोरिन को पसंद नहीं आई और वो पुर्तगालियों के खिलाफ हो गया। पुर्तगालियों के भारतीय क्षेत्र का पहला वायसराय पुर्तगाली डी अल्मोड़ा को बनाया गया। उसने 1510 में कालीकट के शासक जमोरिन का महल लूट लिया। गोवा को जीतने के पीछे पुर्तगालियों के कई उद्देश्य थे। उनका पहला उद्देश्य था भारत के आकर्षक मसाले व्यापार को नियंत्रण करना, जिस पर अरब के व्यापारियों का वर्चस्व था। दूसरा, पुर्तगालियों ने ईसाई धर्म फैलाने और स्थानीय आबादी को अपने धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास किया, जिसके लिए उन्होंने चर्च और धार्मिक इमारतें बनाने की कोशिश की। पुर्तगाली इसके बाद व्यापारी से ज़्यादा साम्राज्यवादी नजर आने लगे थे। इसके बाद जब वास्को डी गामा पुर्तगाल लौटा तो 1524 में फिर से भारत आया, जिससे पुर्तगाल के कब्जे वाले भारतीय इलाकों को अच्छे से नियंत्रण कर सके। लेकिन यहाँ पहुँचने के कुछ समय बाद ही 24 दिसंबर 1524 में
उसकी मलेरिया से मौत हो गई थी। वास्को डी गामा की भारत के समुद्री मार्ग की खोज ने यूरोप के लुटेरे, शासकों और व्यापारियों के लिए एक रास्ता बना दिया था, जिसके चलते वे समय समय पर भारत पर अपना कब्जा जमाने आते थे। उन्होंने भारत के केरल राज्य के लोगों का धर्म बदलने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पुर्तगालियों के कारण ब्रिटिश लोग भी यहाँ आए और 1698 ईसा पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर अपना कब्जा जमा लिया, जिसके बाद अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों को अपना गुलाम बनाया और भारत की जनता पर तरह तरह के अत्याचार किए और हमारी सोने की चिड़िया को लूटकर इंग्लैंड ले गए। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सब समझ आ गया होगा कि वास्को डी गामा भारत क्यों आया था। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।